भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुरुवार शाम इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा जारी कर दिया। भारतीय स्टेट बैंक ने भारत की सर्वोच्च अदालत के आदेश अनुसार 12 मार्च को ही निर्वाचन आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा दे दिया था। इस डेटा के मुताबिक 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 के बीच भाजपा सबसे ज्यादा चंदा हासिल करने वाली पार्टी रही। चुनाव आयोग की ओर से जारी चुनावी बॉन्ड एनकैश करवाने वालों की लिस्ट में भाजपा पहले और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। भाजपा ने इस अवधि में कुल 60 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया है। वहीं इस मामले में दूसरे नंबर पर रही तृणमूल कांग्रेस ने 16 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को एनकैश कराया। इस मामले में तीसरे नंबर पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति है, जिसने 14 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को एनकैश किया। इसके बाद भारत राष्ट्र समिति ने 12 अरब रुपए और बीजू जनता दल ने 7 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को एनकैश किया। इस सूची में इन पार्टियों के बाद तेलुगु देशम पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, जनता दल सेकुलर, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जनसेना पार्टी, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिरोमणि अकाली दल, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, शिवसेना, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी शामिल हैं। इस जानकारी को 2 हिस्सों में जारी किया गया है। पहले हिस्से में 336 पन्नों में उन कंपनियों के नाम हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा और उनकी राशि भी बताई गई है, जबकि दूसरे हिस्से में 426 पन्नों में राजनीतिक दलों के नाम हैं और इसमें ये जानकारी भी है कि इन राजनीतिक दलों ने कितनी राशि के इलेक्टोरल बॉन्ड कैश कराए। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च तक बॉन्ड की खरीद से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है। इस कंपनी ने कुल 1368 बॉन्ड खरीदे, जिसकी कीमत 13.6 अरब रुपए से अधिक रही। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नामक कंपनी इस मामले में दूसरे नंबर पर है। मेगा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़ रुपए के कुल 966 बॉन्ड खरीदे। इनके बाद जिन कंपनियों ने सबसे अधिक बॉन्ड खरीदे उनमें क्विक सप्लायर्स चेन प्राइवेट लिमिटेड, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, कैवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड, मदनलाल लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उत्कल अलुमिना इंटरनेशनल लिमिटेड, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड, जिंदल स्टील, आईएफबी एग्रो लिमिटेड और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज आदि शामिल हैं। इसी साल 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था। इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय ने एसबीआई को निर्देश दिया था कि 6 मार्च 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे दी जाए। एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने वाला अकेला अधिकृत बैंक था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में अप्रैल 2019 से लेकर अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा देने के लिए कहा गया था। 6 मार्च आने से पहले ही एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर जानकारी देने की तारीख बढ़ाकर 30 जून करने की अपील की थी, लेकिन 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की यह याचिका ठुकरा दी और कहा कि वो 12 मार्च तक चुनाव आयोग को सारा डेटा दे। साथ ही न्यायालय ने चुनाव आयोग से 15 मार्च की शाम 5 बजे तक सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए भी कहा। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया रहा है। ये एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकती थी और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकती थी। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा साल 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी करता था। इन्हें ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता था जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसकी केवाईसी की जानकारियां उपलब्ध हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते थे।